Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज आपका दिन। मुझे पता है कि आज भी आपका दिन बहुत बढ़िया रहेगा। और क्यों ना हो, अगर मैं पहले आपको बोर्ड पे जो लेवल्स बताऊंगा बहुत बढ़िया से आज काम किए हैं। ये लेवल्स क्या है? 24,635 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल के ऊपर, 24,665 और 24,750। अब एक चौंकाने वाली बात कर दी और मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पे 750 के चक्कर में एक छोटी सी गड़बड़ कर दी। अगर आप देखोगे, एंट्री एक्टिवेट फंटास्टिक हुई थी, ये पहली बात। टारगेट वन फंटास्टिक हुआ, बट क्योंकि जो रेजिस्टेंस था वो ऊपर था, मैंने ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा सा कम लॉजिक दिया। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली 24,700 के ओपन इंटरेस्ट को रेजिस्टेंस मान के मार्केट नीचे चला गया। तो यहाँ पे एक चीज जो है आपको तकलीफ दे सकती है। नीचे के लेवल्स क्या थे? 24,530 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। और आप देख सकते हो बहुत, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, पहले सपोर्ट जो लिया वो जस्ट 24,530 के ऊपर चला गया, और जब थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रेक किया तो बहुत फंटास्टिक नीचे मुंह आया। अब कल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कल का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहला थोड़ा सा देखते हैं कि जो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे है वहां पे कितने ट्रेड्स लिए थे। अब अगर आप देखोगे, बहुत सारा मार्केट में स्विंग दिख रहा था। क्यों ना हो, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5। ओके, तो ये सभी स्विंग्स हमने कोशिश की कैच करने के लिए। इसके लिए थोड़ा सा आज व्हाट्सएप कम्युनिटी में ट्रेड्स ज़्यादा हो गए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 1046 पीई जो नीचे वाला था, ऊपर वाला हम इतना सक्सेसफुली कैच नहीं कर पाए, थोड़ा सा लेट हो गया कुछ पर्सनल रीज़न के वजह से। अब उसके बाद में अगर आप देखोगे तो वापस पीई यहाँ पे भी अच्छा सा टारगेट हिट किया। दूसरा पीई वहाँ पे भी अच्छा सा टारगेट हिट किया। 1257 2 बजे दोनों सुपर फंटास्टिक थे, और दो जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो गए। आप देख सकते हो दोनों सी थे। जो पहले मॉर्निंग का ट्रेड था वो ऑलमोस्ट 4 पॉइंट से रह गया, और दूसरा ट्रेड था वो भी नहीं चला। बट ओवरऑल अगर आप पूरे ट्रेड्स देखोगे तो इट वाज अ फंटास्टिक दिन, जहां पे 33 या 35 पॉइंट्स हम आराम से कैप्चर कर पाए। आपका दिन कैसे गया मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी को पूरा पूरा फॉलो किया रहेगा तो डेफिनेटली आपका दिन अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की, ये व्हाट्सएप कम्युनिटी है क्या? तो व्हाट्सएप कम्युनिटी कुछ इस तरीके से है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आप देखोगे तो एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस बहुत सिस्टमैटिकली जैसे गवर्नमेंट को चाहिए वैसे दिया रहता है। और यहाँ पे कुछ रूल बेस्ड ट्रेडिंग भी हम बताते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब आप देखोगे ना, जिस तरीके से मार्केट स्विंग हो रहा था, नीचे जा रहा था, तो क्या हम ये जो पैटर्न बन रहा है, क्या हम इसको कुछ एनालाइज कर सकते हैं क्या? तो मैं कहूँगा एक तरीका ज़रूर है जहाँ पे हम एनालिसिस कर सकते हैं, और आज मैं उसको बहुत डिटेल में समझाना चाहूँगा। और दो चीज़ रहती है, एक तो कंसेप्ट से पूरा का पूरा मार्केट का मुंह समझना, और दूसरा उसका एग्जीक्यूशन, जो हम इंट्राडे में छोटे छोटे 15 मिनट्स 5 मिनट्स के कैंडल देख के करते हैं। तो आज जो हम ज़्यादा ध्यान देंगे वो है पूरा का पूरा कंसेप्ट और व्यू बिल्डिंग में। जो कंसेप्ट मैं आज आपको समझाऊंगा उसका ही आप चाहिए तो एनालिसिस विथ लेवल्स कल मार्केट में देख सकते हो। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस इस बार बहुत बढ़िया होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सिस्टम अगर आप बिगनर्स हो तो ऑलरेडी जानते हैं कि आज मैं क्या करूंगा, व्यू बिल्डिंग करूंगा। व्यू बिल्डिंग में मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है वो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, तो मैं ऊपर के और नीचे के लेवल्स बताऊंगा। सिर्फ लेवल्स
वैलिड नहीं है। लेवल्स के साथ अगर ऊपर का कॉल लेना है तो 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, नीचे का पुट लेना है तो 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। भले मैंने कहा कि कल का मेरा व्यू मार्केट का ऊपर का है और मार्केट अगर नीचे के लेवल्स हिट कर रहा है तो आपको पुट खरीदना है, आपको कॉल के बारे में नहीं ये करना है। लेवल्स बहुत ज़्यादा, लेवल्स विद कैंडल क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, व्यू इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि जिस तरीके से बायर्स और सेलर्स में युद्ध छिड़ जाता है तो जो लेवल्स आता है वही मेन चीज़ रहता है ट्रेड करने के लिए। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, राइट? और फ्रस्ट्रेशन का कारण जो मैं देख रहा हूँ, समझ में आ रहा हूँ, सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण यही रहता है कि आप बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हो। ओके, अब अगर आप बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, यानी कि जहाँ पे आपको, अगर आप ट्रेडर हो या बिगनर हो बट एक महीना प्रॉफिटेबल नहीं हो और आप सिर्फ एक लॉट के बदले चलो 20 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। अगर पहला ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप वो 8-10 हज़ार का लॉस देख के घबरा जाओगे, हड़बड़ा जाओगे, उसके बाद ट्रेड लेने की इच्छा ही नहीं होगी। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी क्या है? तो रियलिटी में है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर है तो दिन भर में मुझे बिना प्रेशर के, बिना टेंशन के जस्ट ट्रेड्स लेते जाना है। अब आज का ही मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। देखो पहले क्या हो गया, तो चलो सुबह को थोड़ा ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट? होता है। अब इससे दिक्कत क्या होती है कि जो जो सुबह को ही इतना बड़ा पैसा लेके लगा देते हैं उनको वो लॉस बर्दाश्त ही नहीं होता है, साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, बाद में देखते ही नहीं है। चलो ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, टारगेट हिट हो गया, फंटास्टिक। उसके बाद में क्या हो गया, और एक टारगेट हिट, और एक स्टॉप लॉस हिट, और फाइनली और एक टारगेट हिट। तो अगर आपका काम क्या है ये इसमें कि ट्रेड्स आपको सिर्फ और सिर्फ लेते जाना है, इमोशनलेस, इमोशन बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन या डर या ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये सब नहीं करना है। और इमोशंस आपके दिमाग में आएंगे, ज़रूर आएंगे, तभी ही आएंगे जब आप 20 या 30 लॉट से कर रहे हो। इमेजिन करो आपके पास 30 लॉट्स का कैपिटल है और आप सिर्फ एक लॉट से कर रहे हो और ट्राई कर रहे हो कि जितने भी ट्रेड्स बता रहे हैं वो लेने का। तो ऐसे समय पे आपका जो 2000 का लॉस या 2000 का प्रॉफिट आपको इतना रिलैक्स कर देगा कि आप ट्रेड से भागोगे नहीं, यानी कि ट्रेड अवॉइड नहीं करोगे, आप हर एक ट्रेड लेने की कोशिश करोगे। और यही कंसेप्ट फॉलो करना है। आप में से कितने लोग हैं जो दिन का पहला ट्रेड या चलो 2 ट्रेड अगर आपका बड़ा लॉस हुआ तो आप लेते ही नहीं हो? बट एज अ ट्रेडर ये माइंडसेट गलत है। आपको हर एक ट्रेड, हर एक बाजी खेलनी ही है, उतने ही कम इमोशंस के साथ, उतने ही डिसिप्लिन के साथ। और जब तक आपकी स्ट्रैटेजी साथ दे रही है, आपको 1 या 2 ट्रेड्स पे घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, डे एंड में देखना है, जैसे कि आज हुआ, जैसे कि फ्राइडे को हुआ था, जैसे कि थर्सडे को हुआ था, जैसे कि उसके पहले दिन हुआ था। हमारे भी स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, बट अगर आप ओवरऑल दिन के 25, 30, 20 भी अगर प्रॉफिट में हो, तो जो लॉजिक है कि सिर्फ 10 ट्रेड्स चाहिए आपको कैपिटल आपका 2x करने के लिए, तो वो पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे बड़ा लॉस हो गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया, ये तभी ही आपका होता है जब आप ये जो मॉर्निंग, इसको मैं कहूँगा मॉर्निंग डिजीज़ या मॉर्निंग सिंड्रोम, मॉर्निंग ट्रेडिंग सिंड्रोम, और आप में MTS, मॉर्निंग ट्रेडिंग सिंड्रोम, यानी कि सुबह को ही एक बड़े कैपिटल से ले लिया, जो हो गया प्रॉफिट लॉस, बाद में फ्रस्ट्रेट होके भाग गए।
आप में से कितने लोग हैं ये गलती करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि ये मॉर्निंग ट्रेडिंग सिंड्रोम आपको निकलना पड़ेगा। कुछ भी ज़रूरत नहीं है बड़ा पैसा लेके आना, 1 महीना 1 लॉट से ट्रेड करना सीखना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आज कौन से स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। चंपक जी ने कहा है जीटीएल, रोहित जी ने कहा है भारत रसायन और विजय मिश्रा जी ने कहा है फेडरल बैंक। तो ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बाद। और आपका जो पसंदीदा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, यहाँ पे देखोगे विच स्टॉप लॉस इज गुड, तो बट ऑब्वियसली इंडिकेटर और टेक्निकल स्टॉप लॉस सुपर फंटास्टिक है। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। विच इंडिकेटर्स स्टॉप लॉस शुड वी यूज, आरएसआई से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, बॉलिंजर बैंड का भी सही नहीं है, उसमें से जो 20 मूविंग एवरेज है वो आप यूज़ कर सकते हो, मैगडी का भी कुछ काम नहीं है, सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज यही सबसे बढ़िया है। चंद्रकांत जी, मयूरी जी, केतन, विपिन, जगदीप, प्रदीप, राजाराम, अंसारी, देवन, ये लोगों ने सही जवाब दिया है। अब टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, आइए देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे। यूएस imposes 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ऑन इंडियन डायमंड, श्रिम्प, टेक्सटाइल्स एंड कारपेट, रिस्किंग रेवेन्यू लॉस। ये ऑलरेडी हमें पता है, नया कुछ नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स poured a record 42,000 crore into market in July, though analysts warn against over concentration. एफआईआई निकल रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट को उछाल रहे हैं, यही रीज़न है। और एक टाइम आएगा जब एफआईआईज भाग जाएंगे और पूरा का पूरा मार्केट रिटेल इन्वेस्टर्स पकड़ के रखेंगे। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बढ़ने लगेगी, यही रिटेलर्स को आप अपना माल कॉन्फिडेंस के साथ बेचोगे, और ये आएंगे आज नहीं तो 1 या 2 या 3 साल के बाद इनको इंडिया में ही आना है। तो इसके लिए जो रिटेलर्स कर रहे हैं उनका जो काम है सराखों पे। Italy to play key role in Middle East East Europe corridor, reviving centuries old trade links, since seen as a collaborative EU global gateway initiative। चलो इटाली कुछ कर रही है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के लिए। अब निफ्टी का थोड़ा सा मैं पहले डेली चार्ट पे एनालिसिस करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमको मालूम था कि यहाँ पे सपोर्ट है, फैंटास्टिक सपोर्ट है तो है, और ये सपोर्ट के वजह से ही यहाँ पे देखोगे ना ये सब बड़े बड़े उछाल आ रहे हैं, राइट। अब बेयर्स ने जंग छेड़ दी है, यानी कि बेयर्स ने जो शंख रहता है वो बजा दिया है आज के दिन में, और बेयर्स अभी पूरी तरीके से रेडी है मार्केट को नीचे लाने के लिए। अब ये मैं क्या, ये बच्चा भी बोल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो जिस तरीके से आज ऊपर लेके इतनी जालिम एग्रेसिव सेलिंग हुई है, आप देख सकते हो बहुत बढ़िया है। बट एट द सेम टाइम ये जो बेयर्स है वो बहुत पावरफुल रहते। मैं ये कब मानता, जब अगर वो ऐसा करते ना, ये वाला पैटर्न बनाते, तो मैं कहता भाई अभी आराम से आप खुश हो जाओ, 24 के आने वाला है। तो व्यू बेरिश ही है, बट सुपर बेरिश नहीं है, मॉडरेट से थोड़ा ऊपर है। और उसका रीज़न क्या है, आज जिस तरीके से सेल ऑफ हुआ है उस हिसाब से। अब क्या व्यूज़ को आप 100% लेके कॉल या पुट को कैरी करोगे, बिल्कुल भी नहीं। व्यू इंपॉर्टेंट है बट इतना भी नहीं, लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि सबसे बड़ा लॉस पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने से, कम होते हुए ऑप्शंस में एवरेजिंग करने से, स्टॉप लॉस न लगाने से और ओवर ट्रेडिंग करने से। ये 4 या 5 ही चीज़ है जिससे आपको बड़ा लॉस होता है। अब व्यू तो हमें पता चला, और क्योंकि ये सपोर्ट पे है तो ये सब दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना मार्केट में चल क्या रहा है 15 मिनट्स में।
बहुत बढ़िया बढ़िया वेव्स बन रही है मार्केट में। ओके, अब एक चीज थोड़ा सा आप स्टडी करोगे ना, ये समझो एक वेव है। ओके, अब ये बेस जो है मार्केट ने तोड़ दिया, बहुत बढ़िया किया। ये बेस तोड़ना बहुत अच्छा काम है। अब बट क्या आपको दिखाई दे रहा है कि बेस भले तोड़ा है बट नीचे पे बाइंग प्रेशर है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि दो तरीके से ही मार्केट नीचे जा सकता है। पहला तो क्या है, 24,560 को टच करके यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगा तो फैंटास्टिक है। ओके, और मार्केट ऊपर कब जाएगा तो बट ऑब्वियसली ये जो है ये सबसे बड़ा आज के तारीख में सेलिंग प्रेशर है। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी है बट अगर ये टूट गया तो ये टूटना ही है और हमारा जो 24,760 है वो आना ही है। तो हम अभी इसके हिसाब से स्ट्रैटेजिकली कैसे लेवल्स डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे ना 24,460 645 के ऊपर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट क्या रहेगा 24,700, दूसरा टारगेट क्या रहेगा 24,760। तो आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे हम मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। अब पता तो ज़रूर है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है 24,560। तो इसको हम ट्रेड कैसे करें, ये दिक्कत है, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे ना ये पुल बैक और ये सब मैं आज आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि होगा क्या कि मीन्स अगर गलती से भी, अब मेरी दुविधा है क्या है, देखो ये ऐसा करके अगर झप करके ऊपर आ गया तो आप बोलोगे सर हमने यहाँ पे पुट ले लिया था, आपने कहा था, बट मार्केट तो घूम गया और इतना बड़ा हो गया कि हम ना पुट में अड़के रहे, पुट ले नहीं पाए, पुट के वजह से कॉल ले नहीं पाए और जब कॉल आया तब हमारा लॉस हो गया। तो इसके लिए भले मार्केट ऊपर जाके नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बट हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा और स्ट्रैटेजिकली इसको पकड़ेंगे। 24,460 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहाँ तक जाएगा 24,400 और उसके बाद कहाँ तक जाएगा 24,360। तो कल के लिए अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है ना, यहाँ पे बहुत कुछ कल में भी विद इन द नो ट्रेड जोन बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है और जिस तरीके से पावर दिख रहा है ना दोनों बाजू में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल भी ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा जाएगा। तो कल भी थोड़ा सा संभल के रहना क्योंकि कल भी मे भी 3 या 4 ट्रेड जिस हिसाब से मूव हो रहा है देने हो सकता है, लेने पड़ सकते हैं। बट ओवरऑल कंसेप्ट क्या है कि पहला ट्रेड सब पैसा लगा दिया उसके बाद मार्केट से जुआरी की तरह निकल गए, ये कंसेप्ट नहीं है। जो भी बड़ी मूवमेंट है हम कैच करने को देखेंगे, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कुछ दिक्कत नहीं है। ओवरऑल दिन में जितने भी ट्रेड्स हैं हम ट्राई करेंगे वो ट्रेड्स लेके प्रॉफिट मीन्स पॉजिटिव पॉइंट्स हम कैप्चर कर सके। अब इससे दो चीज़ हमें पता चलती है, अगर आपको नहीं ज़्यादा कुछ समझता है तो इसके नीचे ही ट्रेड करना। इसके नीचे क्या है 24,460 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग के बाद ये वाले लेवल्स आएंगे और 24,645 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल के ऊपर ये वाले लेवल्स आएंगे। तो ये बहुत क्लियर हो गया निफ्टी का एनालिसिस।
अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी भी देखोगे ना तो कुछ ना कुछ आपको नीचे के लेवल्स पे बैंक निफ्टी बता रही है कि जाने में बैंक निफ्टी को दिक्कत आ रही है। तो बैंक निफ्टी कहाँ तक ये कर सकती है? 55,315 मिनट्स के ऊपर ग्रीन कैंडल 200 पॉइंट्स, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 55,000 के नीचे 200 पॉइंट्स। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वापस आप देखोगे नो ट्रेड जोन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कल मेजॉरिटी जो गेम हो सकता है वो नो ट्रेड जोन में ही हो सकता है। अब हम देखेंगे जीटीएल लिमिटेड। बहुत बुरा हाल है, पूरा का पूरा आप देखोगे हाइस और लोज और साइडवेज में घूम रहा है। तो ये इतने जल्दी इसका कुछ होने वाला नहीं है अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट आए। भारत रसायन एक टाइम पे बहुत फेवरेट था, बट आप देखोगे एक बढ़िया सी मूव आने के बाद अब कुछ हो ही नहीं रहा है, रेंज में फंसा पड़ा है, और ये रेंज मुझे लगता है अच्छा खासा और आगे जाएगा, तो इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। फेडरल बैंक भी आप देखोगे एक अच्छी सी मूव। बाद में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जिनको हम स्टडी कर रहे हैं रेंज में है, और क्यों ना हो, क्योंकि मार्केट भी हमारा रेंज में ही ज़्यादा ये कर रहा है। भले आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है, बट इतना ज़्यादा भी नीचे नहीं आ रहा है, एक लंबे रैली के बाद रेंज में घूम रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको ये करता हूं एक। ओके, अगर समझो 3 ट्रेड्स दिन में दिए हैं पर डे, ओके, तो आप कौन से पैटर्न से ट्रेड करोगे? फॉर एग्जाम्पल, पहले ट्रेड में 3 लॉट, दूसरे ट्रेड में 2 लॉट, तीसरे ट्रेड में 1 लॉट, ये स्ट्रैटेजी रखोगे? या फिर आप पहले ट्रेड में 1 लॉट, दूसरे ट्रेड में 2 लॉट, तीसरे ट्रेड में 3 लॉट, ये स्ट्रैटेजी अपनाओगे दिन भर में 3 ट्रेड्स अगर है तो? या तीसरी स्ट्रैटेजी जहां पे आप हर एक ट्रेड में 1 लॉट बट हर एक ट्रेड लेने की कोशिश करोगे? तो यहाँ पे मुझे रिप्लाई देना कि आप एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज करोगे, राइट? अब सेकंड पॉइंट, सेकंड हम देखेंगे कि कौन सा क्या ये है, ओके। अब फिफ्टीन मिनट्स कैंडल क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि पूरी का पूरा 15 मिनट्स के क्लोज होने के बाद, वो कैंडल फॉर्म होने के बाद ही लेना है, ओके। बी, 15 मिनट्स की कैंडल चालू होते वक्त ओपनिंग में ही देख के लेना है। या सी, आप 15 मिनट्स के बीच में बिटवीन कहीं पे भी ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप जानते हो मीन रिवर्जन क्या है? ओके, जो कि मैं आपको कल सिखाने वाला हूं, मीन रिवर्जन, ओके। और अगर आप जानते हो तो आप इसको कैसे परफेक्टली मीन रिवर्जन को कैप्चर करोगे, क्योंकि ये जो मार्केट कर रहा है ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल है, ये मीन रिवर्जन है। तो मीन रिवर्जन का क्या मतलब है, कैसे वर्क होता है? क्योंकि आज अगर मैं मीन रिवर्जन आपको सिखाने बैठा तो अच्छा खासा आधा घंटा ये टॉपिक चला जाएगा। तो मीन रिवर्जन क्या होता है, अगर आप जानते हो या जानना चाहते हो तो कल का सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, प्रिपेयर करके बैठना। आज क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सिखाते हो, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेवल दे दो, तो आज थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। बट
कल जो हमारा मीन रिवर्जन का टॉपिक रहेगा वो बहुत फैंटास्टिक रहेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। सब बड़े लॉट्स के साथ गलती से भी ट्रेड मत लेना। मॉर्निंग ट्रेड सिंड्रम से बचना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मॉर्निंग में ही लगाया जाता है, ये गलत है। दिन में अगर 3 या 4 ट्रेड या 2 या 3 ट्रेड भी है तो हर दिन एक एक ही आपको सब इसमें एक एक लॉट से ही करना है, जब तक आप 1 मंथ पूरा प्रॉफिटेबल नहीं रहते। थैंक्स अ लॉट। सी यू टुमारो। हैव अ नाइस डे।